हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे इसमें तो जिस बुक से मैं करा रहा हूँ उसमें तो CHS लिखा हुआ है कि ऐसे प्रश्न CHS में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग 5 प्रश्न हैं, पांचों अलग अलग प्रकार के हैं, उन्हें हम देखते हैं और करते हैं। आप भी देखिएगा आपको कितना प्रश्न समझ में आता है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 5/6, 7/8, 11/2, 13/6 में पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। जब भी देखिए कंपटीशन एग्जाम के प्रश्न जो होते हैं वो अलग लेवल के रहते हैं और जो आपके स्कूल में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका लेवल अलग रहता है। इसमें देखिए प्रश्न कैसे लिखा है। प्रश्न है 5/6, 7/8, 11/2, 13/16। ऐसे प्रश्न क्या है, ट्रिकी प्रश्न होते हैं जिनका आप जवाब 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो अगर आप ट्रिक सीखे रहोगे तब। लेकिन जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको स्टेप वाइज सोल्यूशन करना पड़ता है, तब आपको नंबर मिलता है। तो इसमें देखिए ट्रिक्स क्या है, जैसे 5/6, 7/8, 11/2 है। इनमें अंतर देखेंगे, एक एक का अंतर है, यानी 5 और 6 में अंतर 1 का है। 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, 8 में से 7 घटाओगे 1 आएगा। ये कितना है, ये 12 है। 11/2 नहीं है, ये क्या है जानते हैं, 12 है। यहाँ पे 12 होगा, और यार मिट जाओ, यहाँ पर आपका 12 होगा। तो 12 में से 11 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। ये 13/16 है, इसमें अंतर कितने का है, 3 का है। तो आप ध्यान रखिएगा, जिसमें अंतर सबसे ज्यादा है वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। यानी 13/16 क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। इसमें अंतर 1 का है। इन तीनों में देखिए 5/6, 7/8, 11/12, इन तीनों में अंतर 1 का है। यानी ये जो भिन्न है ये 13/16 से तीनों क्या है, बड़ी है। अगर इनका भी अंतर 3 का होता तब हमें आपको अलग तरीके से समझाना पड़ता। लेकिन कंपटीशन के प्रश्न ट्रिकी होते हैं। इसमें पूछा था कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी 13/16 छोटी है। अगर मान लीजिए प्रश्न इस तरह से पूछ देता कि 5/6, 7/8, 11/12, इन तीनों में बताइए कि कौन सी भिन्न क्या है, सबसे छोटी है या कौन सी सबसे बड़ी है, तब आप कैसे जवाब देते। इनका अंतर देखिए समान है, 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी। तब आप ध्यान रखे रहिएगा, जिस भिन्न का हर या जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखिए, इसमें अंश कौन है, 11 बड़ा है, और हर में भी क्या है, 12 बड़ा है। यानी 11/12 जो भिन्न है ये क्या है, बड़ी भिन्न है। क्या है, बड़ी भिन्न है, सिर्फ इन तीनों से। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो जिसका अंश और जिसका हर क्या हो, छोटा हो, वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। इन्हीं तीनों में बता रहे हैं। यानी 5/6 जो है वह आपकी छोटी भिन्न है। अब बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो पहले प्रश्न में आपने क्या सीखा, पहले प्रश्न में आपने बहुत कुछ सीखा कि अगर एक प्रश्न से मैंने आपको 3-4 टाइप के प्रश्न सिखा दिए। चलिए अब आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, √5 + √3, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर अगले में √5 - √3 है। यहां पर देखिए ऐसे प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपने a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a - b का चीज पढ़ा है। यानी आप a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में क्या होता है, a - b, यही होता है कि नहीं। तो यहां पर देखिए a + b है, यानी √5 a मान लीजिए, √3 को b मान लीजिए। उसी तरह से ये a है, ये क्या है, b है। तो ये किसका स्क्वायर था, यहाँ पर हम a का स्क्वायर करेंगे, यानी √5 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। माइनस का चिन्ह माइनस लगाइए। b की जगह पर √3 है तो हम √3 का क्या कर लेंगे, इस तरह से स्क्वायर कर लेंगे। तो √5 का जब आप स्क्वायर करोगे 5 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे जब 3 आएगा। तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन में 2 कहां पर है, 2 यहां पे है। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये आपका फार्मूला बेस्ड प्रश्न था, अलजेब्रा का फार्मूला अगर आपको याद होगा तभी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है, तो यहाँ पर जैसे मैंने √5 का स्क्वायर बता दिया कि इसका मान 5 होता है, वो नहीं समझ पाएंगे। चलिए थोड़ा उनको भी समझा देते हैं। तो जैसे देखिए, अगर आप √5 का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब होता है √5 इंटू क्या होता है, √5 होता है। जब रूट के अंतर्गत सेम संख्याएं होती हैं और उनका आपस में गुणा होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ जो संख्या थी वही लिखते हैं, यानी 5 सिर्फ लिखेंगे। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। उसी तरह से √3 का जब हमने स्क्वायर किया था तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना आया था, 3 आया था। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, 42, 98, 105, 126 का
मासापा लिखा हुआ है। मासापा का मतलब महत्तम समापवर्तक क्या है, तो ये इसको देखिए सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर 42 और 98 है, तो 42 98 में सबसे बड़ा 98 है, तो 98 हम क्या 42 से भाग देंगे, तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी 84। 98 में से 84 घटाइएगा कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1। 14 से हम भाग देंगे किसमें, 42 से। जिसको मासा निकालना आता है उसी को पता होगा। तो 14 त्रिक कितना होता है, 42 होता है। अब यहाँ पर शून्य आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का काम हो गया। अब 105 बचा है, 105 में आपको किससे भाग देना पड़ेगा, ये जो आप 14 से भाग देने पे 0 आया था, तो 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 कितना होता है, 98 होता है। तो जब आप घटाओगे यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको भाग देना पड़ेगा, ये जो 14 है यहाँ पर लिखिए, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर से शून्य आ चुका है, तो किससे 7 से भाग देने पे शून्य आया था, अभी आपका ये भी हो गया। अब 126 बचा है, तो 126 लिख लीजिए, किससे भाग देंगे, 7 से। तो 7 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता है। फिर यहाँ पर आप कितना 6 उतारेंगे, तो 7 8 कितना होता है, 56 होता है। तो किस संख्या से भाग देने पे 0 आया है, 7 से। तो आपका यह CF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 7 होगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आप इसी तरह से करिएगा। इसके ट्रिक भी होंगे, उनको भी बताया जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, काफी जानदार प्रश्न है। 5/2√2 प्लस 2/6√2 प्लस 15/10√2 है। तो ऐसे प्रश्न तो काफी कठिन आपको लग रहे होंगे देखने में भी। तो इससे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 5/2√2 है, यहाँ पर 2/6√2 है, यहाँ पर 10√2 है। तो √2 क्या है, सभी में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 क्या लिखेंगे, √2 सभी में है, तो √2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम √2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। नीचे आपका √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेगा। √2 से √2 कटेगा, सिर्फ 6 बचेगा। √2 से √2 कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15/10 बचेगा। अब ये देखिए भिन्न का क्या है, जोड़ है। भिन्न का जोड़ है 2 6 10। इनका हम एलसीएम लेंगे क्योंकि हर बराबर नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो 2 से देखिए 10 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, लेकिन आपका ये 6 से 10 नहीं कट रहा है। तो हम क्या करें, डायरेक्ट आपको मैं तरीके से बता रहा हूं, वरना तो निकाल भी सकते हैं अगर आपको नहीं आता। 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, नहीं कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 30 एक ऐसी संख्या है जिसको 2 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 10 भी काट देगा। तो ये तरीका है निकालने का। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इस तरह से बटे का 30 कर दूंगा। अब यहाँ पर 2 से 30 को काटेंगे, कितना 15 बार में कटेगा। 15 का गुणा 5 में करेंगे, 15 पचे कितना होता है, 75 होता है। प्लस 6 पंचे 30 होता है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस 10 तिहाई 30 होता है, तो 10 तिहाई 30 होता है, तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा। अब जिनको नहीं आता है डायरेक्ट, वो आप इस तरह से कर लीजिएगा। ये क्या कहते हैं, 2 6 10, लेकिन जब मैंने बता दिया है तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एलसीएम कितना आएगा, आपका 30 आएगा। अब यहाँ पर 1/√2 था, तो 1/√2 इस तरह से लिख लीजिएगा। अब इनको जरा आप सॉल्व करिएगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 कितना है, √2 है। फिर यहाँ पर 75 10 45 को जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10, हासिल आपका 1 आएगा। 4 1 5 हो जाएगा, 7 5 12, 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी 130 बटे कितना आ चुका है, 130 बटे आपका 30 आ चुका है। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच में गुणे का चिन्ह आ जाएगा। तो इससे देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 3 से 13 नहीं कटेगा। तो 13 का गुणा हम 1 में कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बटे में आपका कितना है, √2 × 3 है, तो इसे हम 3√2 लिख देंगे। यानी 13/3√2 कहाँ पे है, तो 13/3√2 आपको इस विकल्प में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी इस विकल्प में जो विकल्प दिया हुआ है वह गलत है। इसका आंसर कितना आएगा, 13/3√2 ही आएगा। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे आप इसी तरह से सॉल्व करेगा, तभी आप इजी तरीके से लगा पाओगे। तो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा प्रश्न ट्रिकीदार आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये बड़ा कोष्ठक है, फिर छोटे कोष्ठक में 36 माइनस क्या है, 3 है, भागे कितना है आपका 4 है। ये भाग का चिन्ह होगा, यहाँ पर कितना होगा, भाग का चिन्ह था। प्रश्न में देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह, एक बार मैं देख लेता हूं।
प्रश्न, अच्छा हाँ, 36 भागे कितना था, 3 था, क्योंकि मुझे प्रश्न याद था कि प्रश्न में कैसे है। तो 36 भागे 3, फिर भागे कितना है, 4 है, भागे कितना है, 2 है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप कहाँ से सॉल्व करिएगा, हमेशा आप छोटा कोष्ठक से सॉल्व करिएगा। तो 36 भागे 3 ये छोटा कोष्ठक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर इस तरह से 36 में 3 से भाग दीजिएगा, कितना, आपका 12 आएगा। 36 में 3 से भाग दोगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6 यानी 12 आएगा। फिर ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर भाग का चिन्ह लगेगा, फिर 4 इस तरह से लगाओगे, फिर आप बड़ा ब्रैकेट बंद करोगे, फिर भाग लगाओगे, फिर 2 रहेगा। अब हम 12 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, हमारा बड़ा ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर भागे मेरा कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 3 भागे 2 आ चुका है। 3 भागे 2 का मतलब 3 में 3/2 लिख सकते हैं। 3 भागे 2 का मतलब 3 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो इसे हम 3/2 लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर देखिए बटे में लिखा हुआ है 3/2, ये इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो मैंने आपको मिला जुला कल कुल 5 प्रश्न कराए हैं और पांचों शायद अलग अलग टाइप के थे, शायद नहीं, हकीकत में पांचों अलग टाइप के थे। तो आशा करता हूं आप सभी को पांचों हर एक प्रकार के प्रश्न समझ में आ गए होंगे, कुछ ना कुछ आपको अलग जरूर सीखने को मिला होगा, आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत हुई होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।